नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में विजडम कीपर्स वॉइस के। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में वो कीवर्ड सबने सुना है, सात्विक सात्विक सात्विक। बट एक्चुअली में उस वर्ड की इंफॉर्मेशन, उसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को है। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट विल बी सात्विक डाइट, सात्विक इंग्रेडिएंट्स। और इस टॉपिक पे जो विजडम शेयर करने आ रहे हैं उन प्रभु जी का नाम है बलराम गोविंदास प्रभु। 22 की एज में ही डिसाइडेड टू डेडिकेट हिज लाइफ फॉर दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड ही बिकेम अ फुल टाइम मॉन्क। उसके बाद प्रभु जी ने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स को थ्रू आउट द इंडिया प्रीच किया। सीनियर मॉन्क, यूथ मेंटर होने के साथ साथ प्रभु जी एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ स्टूडेंट्स और कॉरपोरेट में बल्कि पुजारी ट्रेनिंग, ब्रह्मचारी केयर और ऐसे कहीं ज़्यादा important tasks जो कि इस्कॉन में होते हैं। He also served as one of the council members of the ISKCON committee in the DT department of Kolkata। उसी के साथ साथ प्रभु जी को अपॉइंट किया गया रथ यात्रा कमेटी का सेक्रेटरी, जिसके साथ साथ वो बने मेंबर फाइनेंस कमेटी के भी। तो आप सोच सकते हो कि कितना विजडम, कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज हमें इन पर्टिकुलर पर्सन से मिलने वाला है। सो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करोगे क्योंकि इसमें है बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा ह्यूमर भी। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली पॉडकास्ट की तरफ। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। एंड जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एवरी वीक विजडम कीपर्स वॉइस का एक नया एपिसोड लेके आऊंगा। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना वो अगला एपिसोड जो कि है हमारा सात्विक फूड, सात्विक डाइट के ऊपर। इस टॉपिक को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे बट आज हम वो सारे मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे। वी हैव प्रभु जी विद अस जो हमें कंप्लीटली थ्रू इस पॉइंट के स्क्रैच से बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे सो दैट आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो कि सात्विक फूड एक्चुअली होता क्या है। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं यहाँ पे तो वेदांत प्रभु की पॉडकास्ट में, जो हर जगह कोने कोने जाकर वेदों की सार को निकाल के सबके सामने लेके आ रहे हैं। यस अभी उनके साथ मूवी में। चलिए ठीक है। सो प्रभु जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा कि मैंने बहुत पहले भी सुना था कि सात्विक फूड होता है, सात्विक डाइट होती है। तो बेसिकली प्रभु जी ये कॉन्सेप्ट क्या है सात्विक फूड का? तो सात्विक फूड हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जी, जो भी चीज हम करते हैं जी, खाना, सोना, जो भी कार्य करते हैं, जी, समय, हर चीज 3 गुणों से प्रभावित है। जी, जी, जो 3 गुणों को हम कहते हैं सत्व गुण, रजस गुण और तमो गुण। जी। तो उस प्रकार आहार जो हम खाने वाला चीज भी 3 गुणों के हिसाब से है। बिल्कुल। तो कुछ खाना है सत्व गुण के हिसाब से, जी। कुछ खाना रजोगुण के हिसाब से, कुछ खाना तो तमोगुण के हिसाब से प्रभावित करने वाला है। जी। तो सात्विक आहार जो है बेसिकली वो सत्व गुण के हिसाब से गुणों को, जो अच्छा गुणों को प्रभावित करते व्यक्ति के जीवन में, उस आहार को कहते हैं सात्विक आहार। ओके, सो सात्विक डाइट का कॉन्सेप्ट भी यही रहता है प्रभु जी? डाइट के हिसाब से भगवत गीता में इस पर्टिकुलर सात्विक आहार को लेकर भगवत गीता 17 अध्याय में कृष्ण खुद कहते हैं जी, आयु सत्व बलारोग्य जी, सुख प्रीति विवर्धनः। जी, ये 5 चीज जो बढ़ाते हैं हाँ जी, हाँ। व्यक्ति के जीवन में। जी, आयु, जी, आयु बढ़ाने वाला, जी, और सत्व मतलब एक जीवन को शुद्ध करने वाला है। जी, 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 बल शक्ति बढ़ाने वाली, जी, जी, और आरोग्य जिसका रोगी हो गया उसका आरोग्य को ठीक करने वाला। Yes. उस हिसाब से जो भी आहार हम रेगुलेट करके लेते हैं जी, उसको हम डाइट के रूप से सात्विक डाइट कहते हैं। ओके ओके। सो आई होप आप सभी लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये सात्विक आहार और सात्विक डाइट होती क्या है। तो प्रभु जी अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो चलो हमने समझ लिया कि सात्विक आहार और डाइट ये होता क्या है। प्रभु जी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है जो हम यूज कर सकते हैं?
बिकॉज ये प्रैक्टिकल एकदम तो हम बेसिकली जो कनेक्टेड भक्तों से भी कहते थे, लोग से भी कहते हैं जी। कि हम जीवन में बहुत बार धोखा खाते हैं। जी 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 हाँ। यस तो एटलीस्ट खाने में धोखा नहीं खाना चाहिए। यस खाने के समय तो एटलीस्ट हम जो हम खुद खा रहे तो हम खुद को देखना है क्या खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक कब्रिस्तान नहीं है हमारा पेट जिसमें बिल्कुल। जो भी चीज आ गया सड़ गया बिल्कुल। चीज हम अंदर में दे दे रहे हैं। एग्जैक्टली यस हाँ। यस यस पेट को ऐसा संभालिए ताकि आप कुछ कर सके जीवन में। बिल्कुल। सिर्फ पेट को पकड़ के नहीं रहना जीवन पूरा। जी 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 तो ऐसा सात्विक आहार होना चाहिए। जी। इसमें गीता के हिसाब से कहा जी 4 प्रकार की चीज होते हैं सात्विक आहार, ओके ओके जिसमें स्निग्ध मतलब जिसमें फैट बहुत है। ओके ओके इसका मतलब है कि मांस है। मांस में फैट को उसके लिए किसी जानवर को काटने की जरूरत जी। नहीं। उसी गौ का दूध, गाय का दूध लेंगे, बिल्कुल दूध की मिल्क प्रोडक्ट्स कितना बना सकते हैं स्वीट्स। यस यस अब बंगाल जाएंगे मिल्क का स्वीट्स का तो वैरायटी बहुत वेटिंग फॉर है। इट तो वो है हाँ जी। जो, और एक है जूसी जी आहार जो कहते हैं जूस है जिसमें फल आते हैं। जी फल खाएंगे जो ब्रेकफास्ट के हिसाब से फल जूसी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो और मन को मोहित करने वाले हैं। बिल्कुल ये नहीं कि खाने के बाद थक गया, पसीना निकल रहा है, जल रहा है पेट, यस फिर जाके बाथरूम में बैठा 4 घंटा Yes, पसीना yes. बहाने व्यक्ति। यस यस It should be pleasing to heart. Yes. इस प्रकार ये 4 चीज है, जी जूसी, फैटी, जी होलसम, जी पूर्ण रूप में होना चाहिए। जी 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 वो खाने के बाद और कुछ जरूरी नहीं है, जी। जैसा कि फीलिंग जी 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 ज्यादा खाना नहीं है, जो खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके ओके अब प्रभु जी मैं थोड़ा ना मॉडर्नाइजेशन की बात करता हूँ यहाँ पे। मैं खुद भी पहले फिटनेस में था, तब बहुत चीजें मैंने सुनी थी, कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई वेगन हो गया है, कोई वेजिटेरियन है, और ये इन सबको कैसे डिफरेंशिएट करें अगर हम सात्विक डाइट की बात करें। सात्विक डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज जानना चाहिए कि क्या पर्पस के लिए हम आहार ले रहे हैं। जी। किसी व्यक्ति का मान लीजिए आयु बढ़ाना चाहते हैं, हाँ जी। अच्छा हाँ जी, लाइफ को हाँ रखना जी, चाहते हाँ जी। हैं, उस हिसाब से स्पेसिफिक डाइट को लेके चलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल किसी व्यक्ति का मान लीजिए मन बहुत चंचल है, डिस्टर्ब्ड है, हमेशा अलग अलग गलत गलत विचार आ रहे जी। हैं और हर व्यक्ति को दूसरे अच्छा नजर से नहीं देख पा रहे जी, हैं, जी। शायद उनका डाइट में चेंज करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी हाँ, कुछ व्यक्ति का क्या होता है, रोगी हैं, बिल्कुल। उनके हिसाब से डाइट को रखना, जैसे कीटो डाइट हो, वेगन डाइट हो, जी। ये सब में ये मेन प्रिंसिपल होते हैं कि आप पर्पस है, ओके। जो पर्पस के हिसाब से डाइट प्लान बनाया है। हाँ जी हाँ जी ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है जी। बल्कि हर एक अपने एक स्पेसिफिक पर्पस की ओर जा रहे हैं। प्रभु जी जब मैं आपसे ये चीज डिस्कस कर रहा था, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई थी कि आफ्टर इफेक्ट्स या फिर आफ्टर वाली जो डाइट है दैट इज कीटो डाइट वगैरह, ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट डाइट है, बट इनिशियल डाइट शुड बी सात्विक डाइट। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे। रेगुलेशन बहुत जरूरी है, जी कब खा रहे हैं जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। भगवत गीता में इसी के बारे में कहते हैं कि जो भी आप जो खाना पीना सोना रेगुलेट करके करना चाहिए। जी जी हाँ, जी उसमें लाइफस्टाइल प्यूरिफाई होता है। जी सिर्फ खाना को प्यूरिफाई, प्योर खाना खाने से नहीं होता है, लाइफ भी प्योर रखना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और प्योर लाइफ रखने के लिए जो खाना जो खा रहे हैं उसको प्यूरिफाई करना करना चाहिए। चाहिए। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितम अष्टामी प्रयतात्मना। जी जी। कृष्ण कहते हैं कि जो खाना खा रहे हैं उसको आप पहले भोग लगाओ, ओह, क्योंकि भोग लगाने से उसमें जो भी कष्ट जो भी पाप हुआ है जी। उसको पकाने में, जलाने में, चीज लेके आने में, जी। वो सब से मुक्ति होकर व्यक्ति वो आहार प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होता है। इसका गारंटी दे सकते हैं। बिल्कुल। जो भी व्यक्ति जाके प्रसाद लेते हैं, देखिए उनके मन में नेचुरल देयर इज ए प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस होता है। प्रभु जी मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। सो मैं पूरे 1 महीना बाहर का, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ड्यूरिंग माय ट्रैवल डेज, तो मैंने बाहर का खाया क्योंकि कहीं कहीं जगह पे इस्कॉन अवेलेबल नहीं था या बेसेस अवेलेबल नहीं थे। तो नासिक में जब मैं रुका था तो मैं वहाँ पे बेस में रुका, मैंने अच्छे से प्रसाद खाया प्रभु जी। उसके बाद जो मुझे नींद आई है वो मुझे 30 डेज में नींद नहीं आई थी।
मैं पूरा आधा दिन सोया हूँ उस दिन वो प्रसाद खा के, Yes. और इतना सेटिस्फाइड मुझे फील हुआ, इतना खुश हुआ कि मैंने प्रॉपर उस पर भी एक छोटा वीडियो बनाया कि मुझे कितना अच्छा वो चीज़ लगा। यस, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो खाना प्लीजिंग मन को मोहित करना चाहिए। मन को मोहित करेगा, आराम आराम से आदमी अपना कार्य भी कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम के हिसाब से सो भी सकते हैं। यस। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी कैसे ये जो फूड है हमारा मेंटल और हमारा फिजिकल वेलबींग में हमें हेल्प वो करेगा? ऑफ कोर्स ऐसा कहते हैं कि जब आप घर पे माँ ने जो बनाया, जी वो जब बचपन में खाते थे, जी। और बाद में काम की वजह से लोग क्या करते हैं, बाहर जाके ठेला में ले रहे हैं, बिल्कुल। रेस्टोरेंट में ले रहे हैं, बिल्कुल। वो दोनों खाने में तो फर्क है कि नहीं? बिल्कुल प्रभु जी। बहुत है, बहुत। क्योंकि जिस चेतना से व्यक्ति बना रहे हैं, जी। वो चेतना भी उसके अंदर, वो खाने के अंदर जाता है, जाता है। खाने के बाद वो चेतना भी मन को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। उसी प्रकार जो खाना कहाँ खा रहे हैं, इनसे बना हुआ खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, जी। ये सब आपके मन को इमीडिएटली डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जी, जी। प्यूरिफाई द माइंड जी, जी। और डिस्ट्रॉय द माइंड। जी। आप देखिए जो लोग मांसाहार के हिसाब से जाते हैं, जी। लिकर ये सब, तो इसमें नेचुरली वो देख सकते हैं कि मन के ऊपर प्रभाव इमीडिएटली आते हैं। बिल्कुल प्रभु जी। तो सेम थिंग साथ होगा। हाँ जी। जब मन ठीक रहेगा, जी। नेचुरली बॉडीली रेगुलेशन, एक्सिस्टेंस, हेल्थ भी ठीक रहते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। Very important. प्रभु जी मेरा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बोला जाता है कि हमारा चांटिंग जब हम करते हैं तो हमारी सोल का नरिशमेंट होता है, जब हम सात्विक आहार कंज्यूम करते हैं तब हमारी सोल का नरिशमेंट होता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाइए प्रभु जी, सात्विक आहार लेने से कैसे हमारी भक्ति स्ट्रांग होती है, कैसे हमारी सोल का नरिशमेंट होता है? तो प्रभुपाद जो इस्कॉन के संत आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते थे, इस्कॉन इज ए किचन रिलीजियन। यस 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 यस। इट इज नॉट हिंदू रिलीजियन और सम अदर रिलीजियन, इट इज ओनली किचन रिलीजियन। प्रभुपाद कहते सबसे बड़ा वेपन सबके है, वो है प्रसाद जी। तो प्रभुपाद एक न्यूयॉर्क में जब नया मंदिर चालू किया था, वहाँ पे बहुत अमेरिकन आते थे भक्ति करने, और प्रभुपाद ने एक जार में पूरा गुलाब जामुन बना के भगवान को भोग लगा के रखते थे। तो किसी भक्त को लगता है अरे बहुत दिन हो गया इधर, यू नो, लग रहा है कि मैं और कुछ करूंगा, माया की दुनिया में जाऊंगा और कुछ लीला करूंगा। जैसे व्यक्ति सोचते बाहर निकलते हैं डोर की तरफ, डोर के बगल में जो जार में रखा हुआ गुलाब जामुन को देख लगता है कि ठीक है यार, एटलीस्ट एक लास्ट बार ले लेंगे गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन लेते थे। यस यस। फिर बोलते इतना अच्छा है, क्यों नहीं रहूं इधर। हाँ। फिर बैठ के और एक खाते थे। बिल्कुल। फिर बाद में उधर रहने लगते थे। तो प्रभुपाद कहता है कि ये गुलाब जामुन इस्कॉन बुलेट्स है, जो भी निकलना चाहता है माया की तरफ, उसको बुलेट लगा के फिर वापस लेके आते हैं। तो प्रसाद है जो चीज है ना, भक्ति को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हाँ, जो भक्ति को विश्वास बढ़ाते हैं। एक ही फॉर्म है भगवान का जो कोई ना नहीं कर सकते हैं। मंदिर जाने में लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, अरे मेरा इंटरेस्ट नहीं है मूर्ति का दर्शन करने, अरे गीता क्या पढ़ेंगे यार, इतना लोग बोलेंगे। और प्रसाद को ना तो कोई नहीं करे। एंड फॉर दैट मैटर हमने आज लंच में जो कंज्यूम किया है वो भी गुलाब जामुन ही है। हमारे व्यूअर्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके जरिए से ही, कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो खाएं, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे वीडियोस देखते हैं आप, जो आप बुक्स रीड करते हैं, उसमें आप बहुत सेलेक्टिव होते हैं, तो आपको खाने में भी बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो प्रभु जी प्लीज एक बार थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। तो अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, अवर बेसिक हमारे जीवन की एग्जिस्टेंस का है ईटिंग एंड स्लीपिंग। कृष्ण खुद कहते हैं आहार और निद्रा, ये दोनों चीज रेगुलेट करो जी। ये रेगुलेशन नहीं होगा, देखिए जीवन में बहुत तकलीफ होता है। जो कम सोते हैं वो क्रेजी बन जाता है, जो ज्यादा सोते हैं लेजी बन जाते हैं। उसी प्रकार आहार में जो कम खाते हैं, लगता है कि ना मैं कम खाने से मेरा डाइट सेट, नहीं, कम नहीं, सही चीज खाना है जी। कम खाने से रोगी बन जाएगा जी, और ज्यादा खाने से भी रोगी बन जाता है। तो व्यक्ति को रेगुलेशन जरूरी है, एंड यू हैव टू बी वेरी, व्यक्ति को प्रिसाइज होना चाहिए मैं क्या अंदर ले रहा हूँ जी।
जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। बिल्कुल हाँ, ट्रू। मतलब शरीर हेल्थ के हिसाब से, मन की स्थिति के हिसाब से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, आज हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी, सात्विक आहार के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। सो आई होप आप सभी लोगों को प्रभु जी ने जो भी हमें विजडम शेयर किया समझ आए, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो। आप लोग उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनते हम हैं लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनने में तो सारी इंफॉर्मेशन आसपास है ही, बट प्लीज़ वो इंफॉर्मेशन को फॉलो कीजिए, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। और प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को समय देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई हमारे व्यूअर्स को, कोई हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको एक्सप्लेन करे कि हमारे रूट्स क्या है, कहाँ से हम लोग आए हैं, क्या हमें कंज्यूम करना है इन टर्म्स ऑफ बुक्स, नॉलेज, या फिर वीडियोस, इन टर्म्स ऑफ फूड, एनीथिंग। सो आई थैंक प्रभु जी आपने जो विजडम शेयर करी। एंड लास्ट में हम वीडियो को एंड करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो हमेशा प्रसाद लेते रहिए। यस, गुलाब जामुन खाते रहिए।